जब दाऊद ने बतशेबा को लेने और उसके पति उरिय्याह को मरवाने के अपने पाप को स्वीकार किया तो प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। फिर भी जैसा कि भविष्यवक्ता नातान ने चेतावनी दी थी, परिवार में उथल पुथल के दूरगामी परिणाम होंगे। मेरा मतलब है, ये एक ऐसा पारिवारिक झगड़ा बनने जा रहा है जैसा आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद के पुत्र अपने पिता की असफलताओं की ओर अधिक आकर्षित थे बजाय उनकी आस्था के। यहां अध्याय 13 में हमें दाऊद के सबसे बड़े पुत्र अम्नोन के क्रूर पाप का एक दुखद विवरण दिया गया है। पद 1 हमारे लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। अब दाऊद के पुत्र अबशालोम की एक सुंदर बहन थी जिसका नाम तामार था, और कुछ समय बाद दाऊद के पुत्र अम्नोन ने उससे प्रेम किया। अब हमने अध्याय 3 में सीखा कि अम्नोन दाऊद की पत्नी अहीनोअम का पुत्र था, जबकि अबशालोम और तामार की माता माका थी। तो यहां अम्नोन मूल रूप से अपनी सौतेली बहन से प्रेम करता है, लेकिन यह प्रेम स्पष्ट रूप से वासना के अलावा कुछ नहीं है। अपने चचेरे भाई की सलाह पर अम्नोन बीमार होने का नाटक करता है, और पद 6 हमें बताता है, जब राजा उसे देखने आया तो अम्नोन ने राजा से कहा, कृपया मेरी बहन तामार को आने दें और मेरे सामने कुछ केक बनाएं ताकि मैं उसके हाथ से खा सकूं। दाऊद अम्नोन के छल और तामार के खतरे के प्रति काफी अनजान प्रतीत होता है, और इसलिए वह उसे अम्नोन के घर जाने का निर्देश देता है। जब अम्नोन की मंशा तामार के सामने स्पष्ट हो जाती है तो वह उससे अपने पिता राजा दाऊद से बात करने और उचित विवाह की व्यवस्था करने की विनती करती है। लेकिन अम्नोन वह विवाह में रुचि नहीं रखता, वह वासना से भरा हुआ है, और दुखद रूप से यहां वह तामार का और बलात्कार करता है। पद 15 हमें बताता है कि इसके बाद उसका प्रेम तुरंत ही नफरत में बदल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी उपस्थिति उसके विवेक को दोषी ठहराती है। वह चाहता है कि वह उसे छोड़ दे। खैर, वह अपनी चोली फाड़ देती है और अपने सिर पर राख डालती है। यह उसके खोने पर शोक व्यक्त करता है। कौमार्य और यह उसके भविष्य के लिए क्या अर्थ रख सकता है? खैर, यहां पद 20 में उसका भाई अबशालोम उसे इसके बारे में पता चलता है और वह तामार को चुपचाप अपने घर ले जाता है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके, और वह बदला लेने की योजना बनाना शुरू करता है। अब पद 21 हमें बताता है कि जब दाऊद को इसके बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में होता है, लेकिन दुखद रूप से वह इसके बारे में कुछ नहीं करता। और पुराने नियम के कानून के अनुसार आपको समझना होगा कि बलात्कार के लिए मृत्युदंड की मांग की जाती थी। अधिक संभावना है, मुझे लगता है, कि दाऊद अपने स्वयं के गंभीर अपराधों के लिए दोषी महसूस कर रहा है, और फिर दुखद रूप से वह इन पर कुछ नहीं करता। वह वास्तव में यहां एली की तरह बन जाता है, एक निष्क्रिय लाड प्यार करने वाला पिता जो अपने बेटे को अनुशासित करने से इनकार करता है। खैर, दूसरी ओर अबशालोम इंतजार कर रहा है। वह अपनी बहन के लिए अम्नोन से बदला लेने के सही समय के लिए 2 साल इंतजार करेगा। वह अपने पिता राजा दाऊद और दाऊद के सभी पुत्रों को भेड़ की ऊन काटने के समय उसके साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करता है। वो मानता है कि बदला लेने का समय सही है। अब मैं उन बाइबल विद्वानों से सहमत हूं जो ऐसा सोचते हैं। अबशालोम का दाऊद को निमंत्रण शायद उसके पिता की जान लेने और सिंहासन पर कब्जा करने का एक प्रारंभिक प्रयास था। सौभाग्य से दाऊद इस निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है, लेकिन वह अपने पुत्रों को इस उत्सव में शामिल होने की अनुमति देता है, और पद 28 अबशालोम की साजिश को प्रकट करता है। फिर अबशालोम डिशवस ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ध्यान दो, जब अम्नोन का दिल शराब से प्रसन्न हो और जब मैं तुमसे कहूं अम्नोन पर वार करो, तब तुम उसे मार डालो। डरो मत, क्या मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया है? दूसरे शब्दों में, यह मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। और ठीक वैसे ही जैसे उसने योजना बनाई थी, उसके सेवक उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब प्रतिशोध के डर से हम यहां पद 37 में पढ़ते हैं कि अबशालोम भाग गया और गेशूर की राजा तलमुद के पास गया। वैसे यह उसके नाना का घर था, और वह 3 साल तक उसके पास शरण पाता है, जब तक कि उसके पिता का अम्नोन के लिए शोक अंततः समाप्त नहीं हो जाता। अब तो इस बिंदु पर जब अध्याय 14 ये शुरू होता है तो जनरल योआब तस्वीर में आता है। वह समझता है कि दाऊद अबशालोम को देखने के लिए तरसता है,
लेकिन परिस्थितियों के तहत वह अपने हत्यारे बेटे को यरूशलेम लौटने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता। योआब सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक चतुर राजनीतिज्ञ भी है। और वो जानता है कि अब यह इज़राइल के लिए अच्छा नहीं है, सेना के लिए संघर्ष से गुजरना अच्छा नहीं है, और शाही परिवार में यहां तनाव है। इसलिए वह एक योजना को क्रियान्वित करता है। पद 2 में यह कहा गया है, योआब ने तकोआ को भेजा और वहां से एक बुद्धिमान महिला को लाया और उससे कहा, शोकाकुल होने का नाटक करो और शोक के वस्त्र पहन लो। राजा के पास जाओ और उससे इस प्रकार बात करो। इसलिए योआब ने उसके मुंह में शब्द डाले। खैर, यह महिला दाऊद को एक कहानी सुनाती है जिसमें वह खुद को विधवा बताती है और उसके 2 बेटे हैं, लेकिन एक विवाद है। एक बेटा दूसरे को मार देता है। अब परिवार उसके जीवित बेटे को लेकर उसे हत्या के लिए मौत की सजा देना चाहता है। वह चाहती है कि उसका बचा हुआ बेटा, आप जानते हैं, सुरक्षित रहे। वह उसके दिवंगत पति की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी है। खैर, दाऊद उसे शपथ के साथ आश्वासन देता है कि वह उसके बेटे की रक्षा करेगा, और वह उससे पद 11 में कहता है, जैसे प्रभु जीवित है, तुम्हारे बेटे का एक भी बाल नहीं गिरेगा जमीन पर। खैर, इसके साथ महिला अपनी कहानी का पूरा अर्थ प्रकट करती है। दूसरे शब्दों में, अगर दाऊद उसके परिवार के एक हत्यारे की रक्षा करने के लिए तैयार है, तो वह अपने बेटे अबशालोम को वही सुरक्षा क्यों नहीं देगा जिसने अपने भाई को मारा? खैर, दाऊद तुरंत संदेह करता है कि इस महिला की कहानी के पीछे योआब का हाथ है, और खैर वह इसे पुष्टि करती है। हालांकि योआब से नाराज होने के बजाय राजा दाऊद उससे पद 21 में कहता है, देखो अब मैं यह अनुमति देता हूं, जाओ और जवान आदमी अबशालोम को वापस लाओ। तो अबशालोम अब यरूशलेम लौट आता है, लेकिन वह अपने घर में रहता है और दाऊद उसे 2 साल से अधिक समय तक देखने से इनकार करता है। अब हमें कुछ जानकारी दी गई है जो अबशालोम की इज़राइल में लोकप्रियता के उदय के लिए मंच तैयार करती है। यहां पद 25 में कहा गया है, अब पूरे इज़राइल में अबशालोम की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए कोई नहीं था। खैर, अब 2 साल बीत जाते हैं। राज दरबार से 2 साल की अनुपस्थिति हो चुकी है। अब अबशालोम आखिरकार चाहता है कि योआब इस बारे में कुछ करे, उसके पिता राजा दाऊद के सामने उसकी ओर से हस्तक्षेप करे। योआब उसे अनदेखा कर देता है, उसे टाल देता है। तो अबशालोम पद 30 में हमें बताता है कि वह योआब के खेतों में आग लगा देता है ताकि उसका ध्यान आकर्षित कर सके, और मुझे आपको बताना होगा यह काम कर गया। इसके साथ योआब दाऊद के पास जाता है और दाऊद को अबशालोम को वापस लाने के लिए मना लेता है। और अब अबशालोम राजा के सामने आता है। वह विनम्रता से अपना चेहरा जमीन पर झुकाता है, और अध्याय 14 इस सरल कथन के साथ समाप्त होता है, राजा ने अबशालोम को चूमा। लेकिन अब यहां त्रासदी यह है कि हमें अभी भी पाप की कोई पहचान नहीं मिलती, पश्चाताप की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। वास्तव में न तो दाऊद और न ही अबशालोम की ओर से मेल मिलाप की कोई इच्छा है। यह चुंबन वास्तव में सिर्फ एक शाही औपचारिकता है। यहां जो गायब है वो एक संबंध है। पारिवारिक शब्द जैसे आप जानते हैं पिता और पुत्र, वे यहां पाठ में अनुपस्थित हैं। यह अधिक एक राजा सेवक संबंध जैसा है, और यह अधिक समय नहीं लगेगा जब अबशालोम भूमिकाओं को उलटने की साजिश रच रहा होगा, जहां वह इज़राइल का भविष्य का राजा बन सकता है। प्रियजनों, 2 शमूएल के ये काफी दुखद अध्याय हमें इस सार्वभौमिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं जो नए नियम की पुस्तक गलातियों में कहा गया है, जो कोई बोता है वही वह भी काटेगा। गलातियों 6 श्लोक 7, वासना, बलात्कार, हत्या, साजिश और धोखा, ये सब दाऊद के अपने व्यभिचार, बहुविवाह, हत्या और छुपाने के बीजों से उगे। और शायद दाऊद अब यह नहीं मानता कि उसके पास अपने बच्चों को अनुशासित करने का कोई नैतिक अधिकार है, क्योंकि उसके अपने पाप हैं। प्रियजनों, हम अपने बच्चों को इसलिए अनुशासित नहीं करते क्योंकि हम परिपूर्ण हैं। हम प्रभु की सेवा नहीं करते। हम सही काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने कभी असफलता नहीं पाई, और शायद बहुत बुरी तरह असफल भी हुए। कोई असफलता घातक नहीं है। हर पाप को माफ किया जा सकता है। आइए हम अपने परिपूर्ण स्वर्गीय पिता का अनुकरण करें, जो अनुशासन में सुसंगत है, जल्दी माफ करता है और सुलह के लिए तैयार रहता है।
प्रेरित यूहन्ना ने इसे इस तरह लिखा, यदि हम कहते हैं कि हमारे पास कोई पाप नहीं है तो हम स्वयं को धोखा देते हैं और सत्य हमारे भीतर नहीं है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को माफ करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और न्यायी है। 1 यूहन्ना 1, 8 और 9। आइए न भूलें, हाँ, पाप के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आइए उन्हें हमें मसीह के करीब बनाए रखने दें। आइए उन्हें हमें सावधानी पूर्वक आज्ञाकारिता में बनाए रखने दें। 3, आइए उन्हें हमें शुद्धिकरण को याद दिलाते रहने दें और वह अनुग्रह जो हमने मसीह के माध्यम से प्राप्त किया है। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ हो। अमनोन